सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 200 और 200 ही ना, और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, माता पार्वती महादेव के साथ शीघ्र कैलाश पर पधारे। धूम धूम तररर धूम तरंग धूम 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 तररर धूम तरंग धूम 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 तररर धूम तरंग धूम 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 तररर धूम तरंग धूम। क्या हुआ पार्वती? तुम्हारी आंखों में अश्रुओं का कारण क्या है? सुख की अनुभूति स्वामी। न जाने कितने कल्पों के पश्चात आज हमारा पुनः कैलाश पर आगमन होने जा रहा है। सत्य कहा तुमने। तुम्हारे जाने के पश्चात कैलाश और मेरा हृदय दोनों ही बंजर हो गए थे। हमारे जाने के पश्चात आपने भी तो कैलाश त्याग दिया था ना। किंतु हम दोनों अब यहाँ लौट आए हैं और अब यही हमारा संसार है। आओ पार्वती, हमारा कैलाश हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। देवी पार्वती, आपका कैलाश पर स्वागत है। देवी पार्वती, कृपया इस गर्भ को अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से धकेल दीजिए। तत्पश्चात इस अवतालिका में अपने पांव को डुबोकर आगे बढ़िए।
देवी पार्वती, आप अपने हस्त से यहाँ मुद्रित कीजिए। देवी पार्वती, अब आपका गृह प्रवेश संपन्न हुआ। आज से आप इस कैलाश की स्वामिनी हैं। इस ओर आपका शयन कक्ष है और यहाँ गण प्रेत का आना वर्जित है। किंतु हम तो सदा महादेव के सानिध्य में रहते आए हैं। तुम्हारी मंद बुद्धि कभी प्रखर नहीं बन पाएगी। देख नहीं रहे हो, महादेव अब अकेले नहीं है, उनके साथ माता पार्वती भी है। उनको एकांत की आवश्यकता है। ये नहीं कि मुंह उठाकर चले आए महादेव से मिलने। अब तुम सभी को शिष्टाचार का अनुसरण करना होगा और विशेषतः इस कक्ष में तुम सभी का प्रवेश वर्जित है। समझ गए? जाओ यहां से। महादेव, अब समय आ गया है कि आप दोनों समाधि स्थान धारण कर संसार को परिपूर्णता प्रदान करें। देवी पार्वती को अपनी वामांगी स्वीकार कर इनको अपने वाम भाग में स्थान ग्रहण करवाइए। आपके ऐसा करने के पश्चात ही त्रिमूर्ति सही अर्थ में परिपूर्ण होगी। जी वो कैलाश पे जो है माता पार्वती और शिव जी जो है वो पधार गए हैं और जो है वेद गुण और वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम नंदी महाराज ने काफ़ी जो है उनको सुना दी थी और ये भी कह दिया था कि निकल जाओ यहाँ से और यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। क्योंकि जिस तरह की वो क्या लें उनके भोजन का इंतज़ाम कर रहे थे, खाने पीने का, और जिस तरह बेल पत्ते और पता नहीं क्या क्या बना रहे थे उनके लिए, और जो राख जो है, क्या नाम है उसका, बसम जो है वो लेके आ गए। तो मतलब इस तरह की हरकतें कर रहे थे। नाउआन उन्होंने नंदी महाराज ने उनको समझाया था और अभी वो उनके स्वागत के लिए उन्होंने बड़ी तैयारी की हुई थी और जो है रास्ते सजाए हुए फूल बिल्कुल, और वो सिचुएशन चल रही थी। और जैसे ही उन्हें पता चला कि वो अब उनकी एंट्री होने वाली है, वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो वहाँ पे क्या नाम है, शिव जी और पार्वती जी जो हैं वो अभी चल के आ रहे थे और पार्वती जी थोड़ी 2 स्टेप जी यहाँ पे लाइट चली गई थी। और बहरहाल जी स्टोरी ये है कि वहाँ पे स्वागत हो रहा है उनका, और ये रीति रिवाज के हिसाब से होता है। जब दुल्हन पहले टाइम फर्स्ट टाइम जो है घर में पधारती हैं तो वो एक मटकी रखी जाती है, उसमें चावल होते हैं आई थिंक, और ये हमने मूवीज़ में भी देखा है
और उसी तरह उनका वेलकम किया गया है। और सभी जो है मौजूद थे वहाँ पे, देव भी थे और क्या नाम है, विष्णु जी भी और ब्रह्मा जी भी प्रकट थे और उन्होंने वेलकम किया है। और वो उसी चीज़ की बात कर रहे थे जिस चीज़ का ऋषि दधीचि जो है वो लास्ट पार्ट में मेंशन किया जा रहा था, जब वो विष्णु जी के पास गए थे और उन्होंने उनको कोई सजेशन दी थी कि शिव जी जो हैं त्रिपुटी मेरे ख्याल में उन्होंने सजेशन दी थी कि वो पार्वती जी जो है वो करेंगी और वो शिव जी के थ्रू होगा, तो वो उसका स्मरण मेरे ख्याल में करवाएंगे उनको। उसी का ही जिक्र हो रहा है। त्रिदेवी हाँ, त्रिदेवी मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहरहाल वो शक्ति, त्रिशक्ति। त्रिशक्ति, क्योंकि वो असुर जो हैं क्या नाम है, रक्त बीज जो है अ, उसका कह लें कि उसको मारना जो है वो ज़रूरी है। और वही सजेशन लेने के लिए, एक किस्म का उसका हल करने के लिए ऋषि दधीचि और देव जो थे वो विष्णु जी के पास गए थे। और ये सारा सिनेरियो चल रहा था, अभी उन्हें स्मरण करवाया गया इस चीज़ का। और क्या नाम है, प्रेत और गुण जो हैं वो बड़े एक्साइटेड थे। और क्योंकि कह लें कि पास में तो वो आना जाना उनका शिव जी के पास अपनी मर्ज़ी से था, और जब दिल किया उनके पास चले आए, उनसे वार्तालाप कर ली, उनके पास ही रहते हैं, उनके बच्चों की तरह हैं। लेकिन नाओआन जो है वो एक प्रेत गुण जो है वो कह रहा था, आगे बढ़ रहा था। और मेरे हाल में देवी जी जो हैं मेरे हाल में उन्होंने मना किया उनको कि आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, दोबारा आपका इधर आना जो है वो ममनू होगा, मना होगा। लेकिन उसके ऊपर जो है उनको गुस्सा आ रहा था, क्या नाम है, नंदी महाराज को। तो वो काफ़ी गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि अब आप लोग जो है यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि पहले शिव जी अकेले थे, अब जो है माता पार्वती उनके साथ हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो प्राइवेसी की बात कर रहे थे, उनको समझाने की बात कर रहे थे कि इधर जो है अब इजाज़त लेकर आपको आना होगा, इजाज़त लिए बगैर आप नहीं आ सकते। तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन जो है वो काफ़ी मुश्किल चीज़ है। एक खाने से रोकना, एक जो है रिस्ट्रिक्शन लगाना किसी किस्म की, क्योंकि वो मानते नहीं हैं, उनको देर में समझ आती है इस चीज़ की। तो बहरहाल नंदी महाराज उनके ऊपर हैं, उनको होल्ड करने के लिए। बाकी स्वागत हो गया, वेलकम हो बिल्कुल गया। जी, और लाइट भी कम है, कोई पता नहीं फिर से चली जाए, और जल्दी जल्दी बोल लेते हैं। और स्वागत हो रहा है जी उनका, और माता पार्वती जी का, और माता लक्ष्मी के द्वारा। और उसके अलावा जो है वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सारे देवता जो हैं वहाँ पे खड़े हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं कैलाश पे। और कैलाश पे आते हुए वो अबदिदा भी हो गई थी, क्योंकि उनको वो वही बात याद आ रही थी, सती जी जब उनके सती के रूप में थी तब वो आई थी। और उसके बाद जो है वो शिव जी भी छोड़ के चले गए थे कैलाश को, तो वो उसी चीज़ में जो है वो सैड थी। लेकिन ये है कि इस दफ़ा जो है वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं ये। और तो उसके अलावा उनका पूरे तरीके से स्वागत किया गया, फूल बिछाए गए, और उसके अलावा जो रस्में होती हैं, हाथ में जो है निशानात लिए गए, और उसके बाद पैरों पे के भी जो है वो उनको में भी रंग जो है वो लगाया गया। और उसके बाद जो है वो सबकी तरफ से वेलकम किया गया, और प्रेत गुण को भी समझाया गया कि उनको प्राइवेसी की ज़रूरत है अभी, और कोई भी जो है बगैर इजाज़त के यहाँ पे मुँह उठा के ना आ जाए, पहले जैसे आते थे। तो नंदी जी भी जो है वही समझा रहे थे उनको। और अभी आगे देखते हैं जी कि आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, यहाँ पे प्रेत जितने भी हैं और नंदी महाराज ने मिलकर, सब ने मिलकर यहाँ पे उनके स्वागत से पहले जो तैयारियां की हुई हैं, वहाँ पे रास्तों में उन्होंने फूल कह लें कि बिछाए हुए थे पार्वती जी और शिव जी के लिए। क्योंकि कैलाश पर्वत जो है ना, वो सती माता जी के जाने के बाद बिल्कुल सुनसान हो चुका था, वीरान हो चुका था। और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद पार्वती जी जो हैं वो दूसरे रूप में आई हैं, सती जी का रूप भी था वो। तो अब पार्वती रूप में जब वो आई हैं, तो यहाँ पे जो जिस तरह से रौनकें अभी दोबारा से लगी हैं, शिव जी भी इस चीज़ को महसूस कर रही हैं, और जितने भी प्रेत हैं वो सब भी, नंदी महाराज भी अपने सारे प्रेतों से कह रहे हैं कि अब जो है वो टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें भोजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। पार्वती जी जो हैं वो खुद उन्हें भोजन बना के दिया करेंगी। तो यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन जाएगा जो कि पूरे एक परिवार का एक माहौल होता है, इस तरह से। और पार्वती माता जी जो हैं उनको भी ज़ाहिर-सी बात है, एक परिवार के सूरत में अफ़राद चाहिए। तो नंदी महाराज हो गए और जितने भी प्रेत हैं, ये उनके साथ संतान की तरह रहेंगे। तो एक बड़ा खूबसूरत एक माहौल दोबारा से कैलाश पर्वत पर बनने जा रहा है। और दूसरी साइड पर जो रत बीज है उसका भी कोई न कोई हल निकालना है। और उसका हल निकालने के लिए अब पार्वती जी जो हैं उनको आदि शक्ति का रूप जो है वो पूरी तरह से, जो शिव जी हैं
वो उनको बताएंगे कि कैसे उन्होंने उसमें आना है। और वो जिस तरह से सती जी के रूप में वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनकी अधूरी रह चुकी थी, लेकिन यहाँ पे अब वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। बालाजी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।